देखो, तो कंपनी में जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उसमें आते हैं सबसे पहले इंसिडेंट। पहला दूसरा कोई वो नहीं है नंबरिंग, बट आइडिया दे रहा हूँ। इंसिडेंट्स आते हैं, अलार्म आते हैं, और एक आती है सर्विस रिक्वेस्ट, SR जो जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आता है चेंज, थोड़ा सा ही टेढ़ा हो गया है यार ये तो, चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट में। ठीक है, इंसिडेंट्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलार्म आता है या फिर अलर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा आता है सर्विस रिक्वेस्ट जिसको SR बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है चेंज। चेंज मैनेजमेंट तो नहीं बोलूंगा, या फिर चेंजेस बोलूंगा। ठीक है, बताऊंगा क्या है चेंजेस। इसके बाद इंसिडेंट हो गया, अलार्म हो गया, चेंजेस हो गया, और क्या क्या आता है। बस ये चार तरह के टिकट आते हैं, चार कैटेगरी हैं ऐसे समझो। ठीक है, अब चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, अब जो इंसिडेंट आते हैं, इंसिडेंट कैसे हो क्या होता है। इंसिडेंट होता है, जैसे हम हिंदी में एक्सीडेंट बोलते हैं, वैसे ही इंसिडेंट क्या होती है, घटना। ठीक है, हिंदी में घटना बोलते हैं इसको। तो इंसिडेंट में क्या हुआ होता है, मान लो कोई डिवाइस है, राउटर है या फिर फायरवॉल है। ठीक है, वो मतलब कोई यूजर बैठा हुआ है। ठीक है, यूजर ऑलरेडी इतने सालों से चल रहा था उस फायरवॉल के थ्रू, ट्रैफिक उसका जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट सडनली कुछ दिनों बाद कुछ दिनों 2-4 दिन पहले से उसका ट्रैफिक अब नहीं जा रहा है। मतलब एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट, मतलब एग्जिस्टिंग यूजर ऑलरेडी यूज कर रहा था, अब उसका फॉल्ट आ गया है। ठीक है, तो इंसिडेंट रेज करते हैं P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, अब हर टाइप के इंसिडेंट का एक टाइमिंग होता है, कितने देर में रिजॉल्व होगा, मतलब कितने घंटे में होगा, कितने मिनटों में होगा। ठीक है, तो P1 अगर मैं बात करता हूँ, तो P1 टिकट देखो मेरे एनवायरनमेंट में अलग था, हो सकता है तुम्हारे एनवायरनमेंट में SLA अलग हो। SLA होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो उस क्लाइंट के साथ हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई P1 अगर आप भेजोगे हमारे पास, P1 टिकट आएगा तो हम उसे 15 से 30 मिनट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऐसे SLA डिसाइड होते हैं कंपनी के क्लाइंट के साथ में। ठीक है, तो प्रायोरिटी 1 सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी टिकट होता है। प्रायोरिटी 2 सेकेंड लोवेस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आपके पास 1 घंटे का टाइम हो या 2 घंटे का टाइम भी हो। ठीक है, P3 होता है, P3 में आपके पास 8 आवर्स का टाइम होता है। ये मैं अपने SLA बता रहा हूँ, तुम्हारे हो सकता है अलग होता हो एनवायरनमेंट में। P4 है थोड़ा, इसमें होता है 3 to 4 डेज का। और P5 है, इसके अंदर होता है 5 to 8 डेज का। ठीक है, इस तरह से क्या है। अब जितनी हायर प्रायोरिटी उतना क्रिटिकल इंसिडेंट, जितनी हायर प्रायोरिटी उतना क्रिटिकल इंसिडेंट। मतलब मान लो कोई तुम्हारा डेटा सेंटर है US में या कहीं भी, डेटा सेंटर का कोई डिवाइस डाउन हो गया, तो वो क्या खुलेगा सीधा, P1। किसी ब्रांच, कोई ब्रांच चल रही है, ठीक है, 1000 ब्रांच है तुम्हारे पास, 1000 में से कोई एक ब्रांच डाउन चले गई, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, कोई गाँव वाँव में कोई, मतलब वैसी ब्रांच थी आउटर साइड में, तो P5 खुलेगा। ठीक है, हालांकि 5 से 8 दिन उसमें भी नहीं मिलेंगे आपको, बट खोलेंगे वो P5 या फिर P3। मतलब एक क्रिटिकलिटी लेवल है। ठीक है, जैसे ये प्रायोरिटी P इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रायोरिटी है। ठीक है, एक और होता है सेव, SEV, इसको बोलते हैं भाई सेवेरिटी लेवल। ठीक है, ये है देखो तुम्हारा सिवियरिटी लेवल, ये रहा। ऐसे P1 का भी इसमें दे रखा होगा, मैंने अभी सर्च मारा है, देखो ये सिवियरिटी लेवल है। जैसे वो है ना, P1, P2, P3, P5, किसी कंपनी में P1, P2, P3, P5 बोलते हैं, किसी कंपनी में सेवेरिटी लेवल बोलते हैं। हाँ, ठीक है, हमारे में भैया सेवरिटी चलता है, जैसे माइनर, हाँ मेजर, हाँ, क्रिटिकल। ये रही। ठीक है, क्रिटिकल हो सकती है, हाईली क्रिटिकल हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लोअर हो सकती है, या फिर इंफॉर्मेशनल
टाइप की हो सकती है सिवियरिटी। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ उन्होंने टिकट्स को। अब यूजर क्या करेगा, यूजर को जितनी ज्यादा अर्जेंसी होगी वो उतना प्रायोरिटी हाई करके टिकट बनाएगा और तुम्हारे इनबॉक्स में या तुम्हारा बिन जो भी होता है वहां पे भेज देगा उसे। ठीक है, ये तो हुआ तुम्हारा इंसिडेंट का फंडा। इंटरव्यूअर पूछता है, इंटरव्यूअर को बोलो कि भाई हम डे टू डे बेसिस पे P1 P2 P5 तक जितने भी इंसिडेंट्स आते थे उनको मैनेज करते थे। इसके अलावा सेकंड थिंग आती है अलर्ट। ये चार ही काम करते थे हम। अब चारों एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुमको। आज की क्लास का जो छूट गया कोई बात नहीं, इसको समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट है अलार्म। भाई अलार्म और अलर्ट कब आते हैं? अलार्म और अलर्ट कब आते हैं? देखो उसका नाम ही अलर्ट है। ठीक है। हाँ। अलार्म तब आता है जब जैसे कोई नोट डाउन चला गया और हम्म। करीब 15 मिनट, करीब मतलब 15-20 सेकंड, जैसे एसएनएमपी के थ्रू वो चेक करते हैं अपने सर्वर पे। तो जब उसको पिंग नहीं मिलता है एसएनएमपी के थ्रू, तो उसका एक अलार्म जनरेट कर देता है वो टूल पर, या अलर्ट भी बोल सकते हैं, मे बी। आई एम करेक्ट। SNMP प्रोटोकॉल ICMP यूज करता है। हमारे यहाँ पे एसएनएमपी यूज होता है। सबके यहाँ पे SNMP यूज होता है, लेकिन हाँ हाँ SNMP ICMP यूज कर रहा है क्या, ये बताओ। हाँ हाँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, SNMP अगर आपने इनेबल किया हुआ है तो क्या वो ICMP यूज करेगा रीचेबिलिटी के लिए? आईसीएमपी में भी भैया, आई एम नॉट हाँ यूज करेक्ट। करेगा सर, यूज करेगा। करेगा ना? करेगा। हाँ। हम्म, ठीक है, बस तो ये याद रखना कि ICMP यूज करेगा ही करेगा। ठीक ठीक है, है। पिंग मत बोलो, ICMP बोलो उसको, ओके। वर्ड को चेंज करके। देखो भाई, अब अलर्ट और अलार्म क्या होता है? ठीक है, हर कंपनी किसी ना किसी टूल से मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, मान लो SBI की 10,000 ब्रांचेज हैं, तो वो सारी ब्रांचेज इस तरह से किसी टूल पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है, अब जैसे कोई राउटर डाउन जाएगा, जैसे मान लो ये राउटर क्या हो गया, या तो रीबूट होगा या फिर डाउन होगा, या फिर इसका जो ISP वाला लिंक होगा वो डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, डेटा सेंटर में क्या दिखाने लग जाएगा, ये राउटर डाउन। ठीक है, तीन सिचुएशन हो सकती है। या तो डिवाइस रीबूट हो गया तो अलर्ट आएगा, या फिर डिवाइस डाउन हो गया तो अलर्ट आएगा, तीसरा लिंक डाउन हो गया उसका, चौथा हार्डवेयर फेलियर हो गया। ठीक है, ये चार रीजन से एक अलर्ट या फिर एक अलार्म जनरेट होता है। ठीक है, अब उस अलर्ट और अलार्म की भी क्या होती है, प्रायोरिटी। लेकिन वहाँ P1 P2 P3 में डिफाइन नहीं होती, ना सेव 1 सेव 2 सेव 3 में भी नहीं होती। ठीक है, बस ऐसे समझ लो कि कुछ क्रिटिकल, हाईली क्रिटिकल ऐसे करके अलर्ट्स आते हैं। मतलब उस इस तरह से लिखा हुआ आता है उनमें। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज नहीं होता। ठीक है, अलर्ट अलर्ट ये होते हैं कि भाई ये डिवाइस मतलब गायब हो जाए, या फिर ये समझो कि ये डिवाइस डाउन हो गया, रीबूट हो जाएगा तब भी अलर्ट आएगा। ठीक है, डाउन हो जाएगा तब भी अलर्ट आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ एक और है, देखो CPU हाई जाएगा ना तब भी अलर्ट आता है। CPU अगर अच्छा 80% से ऊपर जाएगा तो। अच्छा, यूटिलाइजेशन में होगा ना भैया। हाँ यूटिलाइजेशन, अगर यूटिलाइजेशन जाता है, ये मैं फायरवॉल फायरवॉल में ऐसा होता है भाई। फायरवॉल में ना, तुम फायरवॉल का इंटरव्यू दोगे तो अगर CPU यूटिलाइजेशन हाई जाता है तब भी अलर्ट आते हैं उसके। ठीक है, क्योंकि CPU यूटिलाइजेशन हाई जब जाता है, या तो कोई अटैक परफॉर्म हो रहा होता है, या फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक फ्लो हो रहा होता है इस वेबसाइट पे, मतलब उस पर्टिकुलर साइट पे। ऐसा कभी होता नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा हो, बट क्यों सडनली वो हुआ, अब उसको रेक्टिफाई करना किसका काम होता है, फायरवॉल इंजीनियर का। वो जाके चेक करेगा उसे। ठीक है, ओके। अब अलर्ट और अलार्म हो गया। नेक्स्ट है सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है, यूजर जो है वो सर्विस रिक्वेस्ट भेजता है तुम्हारे पास। क्यों भेजता है? सर्विस रिक्वेस्ट
आपके घर का वाईफाई मॉडेम डाउन हो जाता है, आप कॉल करते हो कस्टमर केयर को, क्या बोलते हो कि एक सर्विस रिक्वेस्ट भैया। रेज कर दो, है ना? तो वो क्या करता है हाँ फिर आप एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर देते हो, जिसका टाइम रहता है अराउंड 5 से 7 दिन। मतलब डिपेंड्स ऑन मतलब क्या काम है। जैसे ब्रॉडबैंड तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो आपको विद इन 24 आवर में रिजॉल्व करना पड़ता है उनको। ठीक है, तो उसका SLA कम है। ठीक है, तो ऐसे डिपेंड करता है। अब सर्विस रिक्वेस्ट में क्या आता है? सर्विस रिक्वेस्ट में ट्रबल शूटिंग नहीं आती। ट्रबल शूटिंग आती है देखो इंसिडेंट्स में। सर्विस रिक्वेस्ट में यूजर आपको एक रिक्वेस्ट रेज करेगा, जिसमें वो बोलेगा कि भाई हम लोग एक सर्वर बिल्ड कर रहे हैं नया, तो आप फायरवॉल पे एक सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करनी है। ठीक है, जिसमें सोर्स आईपी ये रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी ये रहेगा, और सोर्स पोर्ट ये रखेंगे, और डेस्टिनेशन पोर्ट जी ये रखेंगे। ठीक है, ये 4 इन्फॉर्मेशन देगा। इसके अलावा अगर कोई यूआरएल होगा तो यूआरएल बताएगा, कोई एप्लीकेशन अलाउ करनी होगी तो वो बताएगा, और कुछ एक तो ये हो गया। दूसरा, या तो मतलब रूल क्रिएट करना है। ठीक है, दूसरा काम सर्विस रिक्वेस्ट रेज करके यूजर ये कह सकता है कि फायरवॉल पे एक राउट ऐड करना है। ठीक है, तीसरा, फायरवॉल पे भाई क्या बोलते हैं, एक नया इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। मतलब कुछ भी एडिंग होगी या फिर कुछ भी न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगी, कुछ भी नया ऐड ऑन हो रहा होगा फायरवॉल पे, वो कैसे आएगा? सर्विस रिक्वेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, इंसिडेंट कब आएगा? इंसिडेंट जब एग्जिस्टिंग चल रहा है फायरवॉल और सडनली उसका इंटरफेस डाउन हो गया तो क्या आएगा? इंसिडेंट। ठीक है, या हार्डवेयर फेल हो गया, या पोर्ट फेल हो गया, या और भी कोई भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या आएगी? सर्विस रिक्वेस्ट आएगी, आप उसे सर्विस रिक्वेस्ट से प्रोसेस करोगे आगे। ठीक है, अब चेंज को समझो। चेंज का भी क्या है? चेंज का भी एक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। फायरवॉल पे ऐसा नहीं होता कि आज रिक्वेस्ट यूजर ने भेजी और आज अभी शाम तक ही तुमने 2 घंटे बाद पॉलिसी बना दी। होता है बट बहुत क्रिटिकल केसेस में। नेक्स्ट होता है चेंजेस। दिलीप, आवाज रिपीट हो रही है मेरी, एक बार म्यूट कर लेना, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट होता है चेंजेस। यूजर ने क्या भेजा? सर्विस रिक्वेस्ट। मान लो यूजर ने एक रूल क्रिएट करने के लिए सर्विस रिक्वेस्ट भेजी, आप क्या करोगे? आप एक चेंज क्रिएट करोगे। ठीक है, क्योंकि आप फायरवॉल पे चेंज होने जा रहा है ना। मतलब कुछ भी ऐड करते हो आप तो फायरवॉल के लिए क्या कहलाता है? वो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट मैनेजमेंट का यूज आता है। चेंजेस पे जाओगे, चेंज एक क्रिएट करोगे, उसके साथ एक नंबर जनरेट होता है, जैसे चेंज CHG00 ऐसे समथिंग करके, जैसे टिकट के नंबर्स होते हैं वैसे ही उसका भी एक जनरेट होता है। अब क्या होता है, हर कंपनी में तो पता नहीं मुझे, बट एक स्टैंडर्ड कंपनी का बता रहा हूँ मैं, जो एक MNC होती है। चेंज आप जनरेट करोगे, उसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट आई और जाके पॉलिसी बना दी। हो सकता है छोटी कंपनी में वो प्रोसेस होता हो, जो बड़े एनवायरनमेंट होता है वहां पे क्या है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड की जाती है। ठीक है, ये चेंज, अगर रिक्वेस्ट आ जाइए, आज मंडे है, ठीक है, तो हम इसको कब के लिए प्रोसेस करवाएंगे? ये चेंज होगा कम से कम 4 से 5 दिन के डिफरेंस पे, ये होगा चेंज फ्राइडे को। ठीक है, मतलब ये 5 दिन का गैप रखा जाएगा। इस बीच में क्या किया जाएगा? अप्रूवल लिया जाएगा। अप्रूवल किससे लेना है? एक होता है चेंज बोर्ड। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं कैब भी बोलते हैं लोग शॉर्ट में। ठीक है, मैं बड़े एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। कैब जेमिनी, विप्रो, TCS, ये सब लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, HCL हुआ तुम्हारा, ये सब इसको फॉलो करते हैं। इस चेंज बोर्ड बोर्ड के अंदर ये एक मीटिंग होती है जूम पे, जहाँ भी उसमें क्या होता है, उसमें सब लोग अपने अपने चेंजेस लेके आते हैं। चाहे वो फायरवॉल का हो, चाहे राउटर का हो, चाहे स्विच पे कुछ ऐड कर रहे हो आप, या फिर हो सकता है किसी सर्वर पे कुछ एडिंग हो रही हो या रिमूव भी हो रहा हो, तब भी चेंज होगा। मतलब किसी भी तरह के चेंजेस करोगे आप अगर किसी भी डिवाइस पे, तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए पहले। ठीक है, अब चेंज बोर्ड जो होता है उसके अंदर कुछ गिने चुने जो हाईली टेक्निकल पर्सन या फिर क्लाइंट साइड से जो भी लोग होते हैं वो लोग बैठते हैं,
उनको फिर हम जाकर के अपने 2 शब्दों में बताते हैं, भाई ये एक रिक्वेस्ट आई है, ये एक नया सर्वर बिल्ड हो रहा है, ठीक है, इस सर्वर का नाम ये होगा, ये होगा, ये होगा, उनको डिटेल देके कि भाई हमें एक रूल क्रिएट करना है जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट ये होगा, और ये अलाउ पॉलिसी होगी, ये सब चीजें ऐसे एक्सप्लेन करना है। वो कहते हैं अप्रूव्ड, तो उनके पास एक अप्रूव का ऑप्शन आता है, वो अप्रूव करेंगे तो तुम्हारे सिस्टम पे वो चेंज जो है वो अप्रूव हो जाएगा। और फ्राइडे को जब भी टाइम होगा, जब तुमने उसको शेड्यूल करना पड़ता है, चेंज जो होता है उसको शेड्यूल करना पड़ता है एक फिक्स डेट के लिए, ठीक है। मान लो 5 तारीख को शाम को 6 बजे से रात के 11 बजे तक, ऐसे करके आप टाइम स्लॉट प्लान रहता है, मतलब हर चीज, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, डॉक्यूमेंट किया जाता है अच्छा, बहुत मतलब ज्यादा। भैया ये जैसे प्लान्ड इवेंट रहता है, जैसे मतलब कि ये हम लोग के यहाँ जैसे रहता है प्लान्ड इवेंट रहता है कि जो भी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन रहती है, तो हम्म जैसे नाइट में एक्टिविटी होती है तो एक मेल आता है कि हाँ ये एक्टिविटी है, हम्म इतने टाइम इतने बजे से इतने बजे तक ये रहेगी और ये हो जाएगा। तो हम्म कुछ भी चेंजेस रहता है तो उसके कॉन्सेप्ट में हम लोग को मतलब मॉनिटर करने के लिए रहता है कि वो लोग अगर कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो हम्म। इधर पे इधर साइड हम लोग को चेक करना रहता है कि हमारे स्विचेस वगैरह सब रीचेबल है कि नहीं है, अलार्म वगैरह प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब चेक करना रहता है। तो राइट ना? आप इस काम को कर रहे हो, हेल्थ चेक, इस काम को बोलते ओके। हैं हेल्थ चेक करना, ओके। ठीक है। तो मतलब ये है कि मान लो आज मैंने फायरवॉल अपग्रेड करी, ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या है, जब एंड में उसको देखा जाता है कि भाई अब फायरवॉल नॉर्मल बिहेवियर कर रही है, सीपीयू ओके, ऑल ओके, हेल्थ ओके, फेल ओवर मतलब जो तुम्हारी सेकेंडरी फायरवॉल है उसके साथ परफेक्ट कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें क्या करी जाती हैं, चेकआउट, हाँ। ओके। ठीक है। इसको बोलते हैं हेल्थ चेक। फायरवॉल की दोनों पावर सप्लाई ऑन है, फायरवॉल की दोनों फैंस ऑन है, ठीक है, वर्किंग है, आरपीएम वगैरह सब इक्वल आ रहा है, ये सब चीजें क्या कहलाती है, हेल्थ चेक करना, ठीक है। लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, पॉलिसी मैच हो रही हैं, ये सब चीजें तुम कनेक्शन टेबल चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं हेल्थ चेक करना। तो जब भी कुछ भी चेंज होता है या अपग्रेड होती है हाँ फायरवॉल, हाँ तो हेल्थ चेक हाँ। करना होता है हमेशा। हेल्थ चेक में कितना आरपीएम होता है फायरवॉल का, नॉर्मल आरपीएम? डिपेंड करता है राउटर टू राउटर या डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है, तुम उसकी डेटा शीट में चेक कर सकते हो, बट तुम्हें ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा दोनों फैंस का, ठीक है। ओके। अगर एक फैन भी डाउन है या एक पावर सप्लाई भी डाउन है, मान लो सेकेंडरी पावर सप्लाई पे फायरवॉल चल रही है, तो आपको सिंपली आगे इन्फॉर्म करना चाहिए, या जो भी प्रोसेस होता है अपना तुम्हारा कंपनी एनवायरनमेंट में, आगे एस्केलेट कर दो उसको, जो टीम देखती होगी, या हाँ, जो वो जैसे उसे, टीम या हार्डवेयर टीम जो भी रहेगा वो हाँ, देखेगा। हार्डवेयर चेंज हो जाएगा, नई फायरवॉल वहाँ डिलीवर हो जाएगी। हम्म। एक्चुअली क्या है कि लोग करते हैं, बट जल्दीबाजी में करने की चीज नहीं है, ये भी बहुत क्रिटिकल है। मैंने ऐसी कई फायरवॉल पकड़ी थी अपने एनवायरनमेंट में, जो मतलब सेकेंडरी पे ही चल रही है और किसी को पता ही नहीं इतने दिनों से। अब जिस दिन वो हो गई उस दिन क्या होगा, हल्ला मच जाएगा पूरी टीम में, है ना। हम्म। फिर वो यही सवाल उठाएगा तुम्हारा मैनेजर, इतनी तारीख को उसका इतने बजे, हाँ इतनी तारीख को इतने बजे किसने किया था ये हेल्थ चेक, ये बताओ। कौन था शिफ्ट में? हाँ कौन था, ऐसे होता है, ठीक है बहुत छोटी चीज, बट ठीक है, हो जाती है मिस्टेक। ओके। तो कभी भी इंटरव्यू में ना सिर्फ ये 5 चीजें आएंगी यार, अच्छा, ठीक है। चेंजेस में जो आपने बताया मतलब ये अप्रूवल लेना पड़ता है कि अप्रूवल कुछ लेना भी पड़ता अगर, है बिल्कुल, ओके, कुछ भी आपको कुछ चेंज भी करना है तो। एक्टिविटी करना पड़ेगा, कुछ भी हाँ एक्टिविटी करनी है फायरवॉल पर तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए, हाँ जो आगे मैनेजमेंट टीम बैठे। बिल्कुल। तो अभी दिलीप तुम जिस पे काम कर रहे हो वो है मॉनिटरिंग, अभी तुम जिस पे बैठे हो वो है ओके। मॉनिटरिंग, ठीक है। मॉनिटरिंग कर रहे हो सारे डिवाइसेस की, अलर्ट्स मैनेज कर रहे हो, ठीक है, अलार्म मैनेज कर रहे हो। इंसिडेंट, अगर इंसिडेंट आता है, मान लो इंसिडेंट के अंदर, मान लो तुमने यूजर के लिए इंसिडेंट मतलब फायरवॉल चेक करी, फायरवॉल पे चेक करने के बाद मालूम पड़ा कि फायरवॉल पे एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की जरूरत है नहीं, तो क्या होगा, आपको चेंज रेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चेंज के अंदर भी कैटेगरी है, एक नॉर्मल चेंज होता है जो 5-7 दिन या 8 दिन में डिप्लॉय होता है, ठीक है। एक एक चेंज होता है एक्सपर्टाइट चेंज, एक्सपर्टाइट चेंज होता है इमीडिएट। एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ यार चेंज का ना, चेंज
एक एक्सपेडाइट चेंज होता है जो फास्ट फॉरवर्ड फास्ट ट्रैक कह सकते हो आप उसे, ठीक है। फास्ट ट्रैक का चेंज होता है वो, उसको ना और कम तो टाइम में build हमें वाला था वो क्या इम्प्लीमेंट हुआ, करना पड़ता है। उसको पिंग कर दो ना। मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर रिजॉल्व करना रहता है क्या? ऐसा हाँ, कुछ? नहीं 15 मिनट तो नहीं। एक्सपेडाइट चेंज मतलब विद इन 24 आवर अप्रूवल लेके, ओके ओके। एक्सेप्शनल अप्रूवल लगते हैं उसके लिए, ठीक है। जो भी तुम्हारा चेंज बोर्ड होगा उनसे आप उनको आप मेल ड्रॉप कर दो, वो अपना अपडेट कर देंगे। देखो ये रहा चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट। हाँ पूछो। मुझे ना एक क्वेश्चन पूछा था हाँ। कि ये सिक्योरिटी का क्वेश्चन, मतलब उसने मुझे पूछा, इंटरव्यूअर ने, तो उसने पूछा कि नेटवर्क डोमेन और ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है। नेटवर्क डोमेन और ग्रुप्स। ग्रुप्स, हम्म। फायरवॉल का क्वेश्चन है ये। मैं उसको वही पूछा, इज दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू सिक्योरिटी डोमेन और हाँ, नेटवर्क सिक्योरिटी डोमेन, तो बोला हाँ। मैं बोला ठीक है। उसके नेटवर्क बाद उसने डोमेन मुझे कुछ पूछा ही नहीं। ग्रुप्स तो देखो फायरवॉल पे हमने जो पढ़े हैं वो तो ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बन रहे थे, करेक्ट। अभी कुछ दिनों पहले पढ़े थे ना हमने ऑब्जेक्ट्स, हाँ, उसी के तो ग्रुप बन रहे थे, और क्या बन रहा था। उसने शायद सही नहीं पूछा है ये क्वेश्चन। उसको ही मालूम, उसने ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं उसके बाद। नहीं तो उसको बोलना चाहिए था भाई कि कौन, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो कि भाई क्या पूछना चाहते हो एग्जैक्टली exactly। नहीं मैं अच्छा, मैं मैंने अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा क्वेश्चन, ऐसे बोलो उससे। हम्म, मुझे नहीं नहीं आइडिया है तो वो थोड़ा सा तुम्हें और आगे बढ़ा के बताता है भाई इस तरह से, या ये हो सकता है। नेटवर्क डोमेन नाम का वर्ड तो मैंने कभी सुना नहीं। नेटवर्क डोमेन, ये क्या बात है। डीएनएस है। डोमेन तो पार्ट ही अलग होगा ना भैया, मतलब। हाँ, अलग ही चीज है ना। मैंने उसको पूछा भी, ये क्वेश्चन ना मुझे एमसीए से रिलेटेड लग रहा था, सर्वर रिलेटेड, तो मैंने उसको सर्वर क्लियरली भी से पूछा, रिलेटेड ही इज है दिस, ये, हाँ, देख इज लो। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्वर्स। सर्वर ही है, बोला नहीं, नहीं बोला मुझे। डीएनएस सर्वर से रिलेटेड है। डीएनएस सर्वर से रिलेटेड है भाई ये। हाँ, ठीक है चलो जो भी है। चलो यार ये ठीक है, इतना मतलब मैनेजमेंट, ये डे टू डे एक्टिविटी के लिए इतना सफिशियंट है ये। मैंने जितना बताया तुम इतना समझ लोगे तो तुम इसका 20% तो बता ही दोगे, ठीक है। इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में बताया, ठीक है ना। तो अब डे टू डे एक्टिविटी में तुम्हें बस यही बताना है। क्या हो गया, रबर पेन कैसे बन गई। स्टूडेंट मैनेज करते हैं, हाँ अलॉयड, उसको, ऐसा। हाँ उसको यही बताना है कि हम ये 4 चीजें करते हैं। अब इसके बाद बताता हूँ क्या करना है। हाँ, इसके बाद क्या करते हो तुम, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट, या रिपोर्ट जनरेट करके जाते होगे या तो कोई, रिपोर्ट वगैरह तो या नहीं फिर रहता भैया। तुम अपने मैनेजमेंट या फिर मैनेजर या फिर नेक्स्ट शिफ्ट के लिए कुछ ना कुछ तो हैंड ओवर डाल के जाते हैं। हैंड ओवर ईमेल डालते होगे, हाँ। ठीक है। हैंड ओवर ईमेल डालते हो कि भाई हमने शिफ्ट में क्या क्या किया, कौन से इंसिडेंट टिकट्स आए थे, क्या आया था, कोई क्रिटिकल लेवल हो, या कोई उसकी शिफ्ट में कोई कॉल शेड्यूल्ड हो तो उसके लिए इन्फॉर्म करके जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये कह सकते हो कि भाई एंड ऑफ द डे वी रिपोर्ट, वी सेंड रिपोर्ट टू अवर मैनेजर, ऐसे कह सकते हो, क्योंकि हैंड ओवर ईमेल में मैनेजर भी होता है तुम्हारा, राइट, ठीक है। तो मोटा मोटा ये 4-5 चीजें बता सकते हो, ठीक है। अब यार एक वेल नोन क्वेश्चन आता है कॉमन सा, वो पूछता है कि भाई कोई ऐसा इशू बताओ जो तुमने, जैसे अभी उस दिन जगदीश ने ही पूछा था शायद, कोई ऐसा इशू बताओ जो तुमने अभी रिसेंटली तुमने फेस किया हो, मतलब ऐसा मेजर इशू बताओ, मेजर, ठीक है, माइनर नहीं। वो पूछता है मेजर इशू बताओ जो तुमने फेस किया हो अपने एनवायरनमेंट में और तुम्हें प्रॉब्लम आई हो उसे सॉल्व करने में, या क्रिटिकल रहा हो ऐसा वैसा, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करो, इसके लिए सिंपली अपना डे टू डे एक्टिविटी में जो भी तुम टिकट सॉल्व कर रहे हो उनमें से किसी एक टिकट को प्रिपेयर कर लो अच्छे से A to Z। तो जैसे हमारे यहाँ क्रिटिकल का जैसे क्या है कि AG1 डाउन चले गए, मतलब हाँ राउटर्स डाउन चले गए, और करीब हम इस तरीके से कहते हैं कि जैसे 10 AG1 डाउन चले गए, 10 राउटर डाउन चले गए, और मेरे करीब 70 से 80 स्विच डाउन चले गए, और करीब 400-500 मेरे वाईफाई डिवाइसेस डाउन चले गए, तो ये मेरा क्रिटिकल में आता है। तो ये तो मतलब हम लोग अब तुमने अब कैसे किया ये बताओ। तो मतलब पहले हम लोग चेक करते हैं, पाथ टू पाथ चेक करते हैं कहाँ से डाउन गया है, ये भी मतलब जो 4 राउटर्स होते हैं वो चेक पाथ करते चेक हैं करने कि के लिए क्या कौन issue सी है। कौन सी कमांड यूज करी वो बताओ। मतलब वहां पे हम लोग इंटरफेस वगैरह चेक करते हैं, तो इंटरफेस मतलब जो राउटर का होस्ट नेम रहता है वो डालते हैं, तो कमांड अल्फाबेट बताओ ना, डिक्रिप्शन। कमांड बताओ, वो इंटरव्यूअर को कमांड बताओ, वही कह रहा हूँ मैं। तो हम लोग चेक करते हैं ना, जैसे इंटरफेस डाउन रहता है तो सो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन डालते हैं, उसका जो पोर्ट नंबर रहता है वो चेक करते हैं। हम्म, तो उसमें दिख जाता है ये वो डाउन है, ये या ये पोर्ट डाउन है, या ये पूरी पाथ डाउन चला गया है, ये सब ठीक चेक है करते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज यूटिलिटी में रहता है तो उसका अलार्म पे ये आ जाता है कि हाँ यूटिलिटी में डाउन गया है, तो वो दिख जाता है कि हाँ ये डाइन गैस में डाउन गया है, तो ये यूटिलिटी में ही पूरा डाउन गया है, किसी भी इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है तो जैसे हमारा इतना सब इतना वैसे जाता नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर जाता है ये चीज, तो या तो यूटिलिटी में डाउन जाता है या फिर डिवाइस फेलियर हो जाता है तब डाउन जाता है ऐसा। तो ये तो मतलब मेजर और क्रिटिकल तो हमारा मतलब वीक में क्रिटिकल तो कम हो गया है, बट मेजर जो है दिन में 4-5 तो हम लोग हैंडल करते ही करते हैं। और वीवीआईपी साइट्स हमारी हैं वो भी हम लोग हैंडल करते हैं, जैसे जितने भी होटल्स हो गए बड़े बड़े, हम्म, ट्राइडेंट होटल हो गया या ओबराय होटल्स हो गए, या हम्म। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ पे जितनी भी ये साइट चल रही है सब इस पर में चल रहे हैं। तो किसी का आता है मेल कि हाँ कि 135 लीज AGs लाइन डाउन मैंने चले गए लीज हैं। लाइन मॉनिटर कर रहे हो क्या। हाँ लीज लाइन बोले तो एक तरीके की जितनी फाइबर कनेक्टिविटी है वो सब चेक करते हैं हम लोग। मतलब हम लोग को अलार्म आ जाता है तो फील्ड चेक करता है कि क्या है, फाइबर में डाउन गया है, हम्म, वो मतलब अंडरग्राउंड केबल है, या उसमें बोलते हैं ये जो एरियल केबल जो हवा में जो हम वाई पोल जाती है, हम्म। एरियल केबल है क्या, मेट्रो का काम चलता है तब डाउन जाता है कि हाँ भाई इसमें दो चलो मेरा किलोमीटर 3 किलोमीटर की पाएगा करके। कहने का मतलब देखो सिर्फ इतना सा है, कभी भी मेजर तो इंसिडेंट ये होता है। ये चीज हम लोग इसमें बता सकते हैं ना फायरवॉल के इंटरव्यू में। बिल्कुल नहीं बताओ। बता सकते, नहीं बता सकते। मत तुम कोई फायरवॉल का इशू प्रिपेयर करो ना, फायरवॉल का दे रहे हो। हाँ 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 ये नहीं बता सकते। फायरवॉल का इशू प्रिपेयर करो, देखो फायरवॉल ठीक का है। इशू मैं बताता हूँ तुम्हें। अब देखो फायरवॉल पे क्या इशू आते हैं, ठीक है। नई रिक्वेस्ट कभी नहीं आएगी कि नया कॉन्फ़िगरेशन है सर्विस का, मतलब ये एग्जिस्टिंग चलता हुआ आता है तभी इशू आता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन होता है तो ठीक है। फायरवॉल पे क्या इशू आता है, फायरवॉल पे सबसे पहला इशू आता है कि यूजर कहता है कि भाई एग्जिस्टिंग चल रहा था पहले, अब नहीं हाँ चल रहा है। ओके। मतलब 1 साल से मैं google.com चला पा रहा था, आज आज अब सुबह से google.com चलना बंद हो गया है, ठीक है। अब हाँ ट्रबल शूटिंग शुरू कैसे कैसे करोगे। यूजर से पहले इंफॉर्मेशन लोगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं। पहले उससे बोलोगे एक कंप्यूटर नहीं चल रहा है या सारे नहीं चल रहे, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि आपसे मुझे 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके लैपटॉप का आईपी, या फिर आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस, या फिर नहीं आईपी और मैक दोनों मैंडेटरी है, ठीक है। प्लस अच्छा आपके लैपटॉप से किया गया ट्रेस राउट, उससे बोलो कि तू ट्रेस राउट चला अपने लैपटॉप से और उसका आउटपुट मुझे शेयर करो, ओके। नोटपैड फाइल है जैसे भी है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम्म, उसमें हम चेक करेंगे कौन से हॉप पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। सोर्स आईपी हो गया, डेस्टिनेशन आईपी मांगो, सोर्स पोर्ट अगर कोई है तो वो मांगो, डेस्टिनेशन पोर्ट कहाँ पे ट्राई कर रहा है वो यूआरएल क्या है वो बताया जाए, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन का नाम बताया जाए, कहाँ होस्टेड है, कौन से सर्वर पे होस्टेड है, उस सर्वर का आईपी बताया जाए, डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। तो सबसे मेन चीज ट्रेस राउट, ठीक है, उससे बोलो कि आप ट्रेस राउट भेजो।
आपके लैपटॉप से करो ट्रेस राउट और हमें भेजो, ठीक है। अब यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। इसके बाद क्या करेंगे हम, पहले ही सारी इंफॉर्मेशन मंगा के हम फायरवॉल लॉग जनरेट कर रही है, फायरवॉल पे लॉग फिल्टर करेंगे उस सोर्स आईपी से आने वाले ट्रैफिक के लिए। हम चेक करेंगे कि ये लास्ट ट्रैफिक कितने तारीख को कितने बजे आया था, ठीक है। टाइम देखोगे कब आया था उस ट्रैफिक। मान लो वो कहता है, मतलब फायरवॉल के अंदर चेक करोगे तो फायरवॉल के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई यूजर कह रहा है सुबह 7 बजे से नहीं आया, वो ये कह रहा है कि सुबह 7 बजे से नहीं चल रहा, और तुम्हें दिख रहा है कि फायरवॉल पे तो लॉग आ रहे हैं और google.com के लॉग आ रहे हैं, मतलब वो ट्रैफिक यहाँ से पास हो रहा है, राइट। आगे कहीं ड्रॉप हो रहा होगा, हो सकता है आगे कहीं ड्रॉप हो, फायरवॉल पे पास हो रहा है, राइट। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि फायरवॉल पे हमें दिख रहा है कि भाई इसके उसके बाद उसने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, google.com पे जाने के लिए, और हमें लॉग्स अलाउ के लॉग्स मिल रहे हैं। तो तुम उस स्क्रीनशॉट ले लो, उसको यूजर को भेज दो और यूजर को बोलो भाई हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायरवॉल इज वर्किंग फाइन। हो सकता है आगे गूगल का सर्वर डाउन हो या फिर और कोई सर्वर नॉट रीचेबल हो, ठीक है। एक पहली बात, पहला सॉल्यूशन तो ये हुआ। अब मान लो कि लॉग्स ही नहीं मिल रहे फायरवॉल पे, उसने सुबह 7 बजे के बाद हमें उसके लॉग्स ही नहीं मिल रहे, तो क्या चेक करोगे, फायरवॉल से लेके उसके पीछे तक की कनेक्टिविटी को चेक करोगे। समझ आई। फायरवॉल के पीछे क्या क्या डिवाइसेस हैं, ठीक है, स्विच है, ठीक है, इसका पीसी लैपटॉप पीसी है, ठीक है। पीछे तक की कनेक्टिविटी चेक करोगे, सारे डिवाइसेस चेक करोगे, इधर वाले जितने भी बीच में आते होंगे, इनसाइड के अंदर जितने भी आते होंगे सारे चेक करोगे, फिर भी फॉल्ट रिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल ट्रबल शूटिंग करवा लोगे विंडोज वाली की, रीबूट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पिंग करके देख लो। ट्रेस राउट में तुम्हें 99% आंसर मिल जाएगा कि ट्रेस कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा फायरवॉल पे आप चेक कर सकते हो कनेक्शन टेबल कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे अगर लॉक्स ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब कनेक्शन भी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। अब अगर लॉक्स ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है उस यूजर के कंप्यूटर से हमारी फायरवॉल के बीच में, यहाँ पे। अब बीच में कितने भी डिवाइस हो सब चेक करने पड़ेंगे भाई, वन बाय वन। और क्या करो, जैसे मान लो ये एक डिवाइस है, ये एक स्विच है, ठीक है, इससे ट्रेस आउट करवाओ google.com, इससे ट्रेस आउट करवाओ google.com, ठीक है। फिर देखो अगर इससे भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है लेकिन इससे नहीं जा रहा उसके कंप्यूटर से, तो इसका मतलब क्या है, विंडोज रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकता है, ठीक है। सजेस्ट करो यूजर को कि आप इस जगह पे इस पोर्ट पे कोई दूसरा लैपटॉप लगाओ, फिर आप ट्रैफिक जनरेट करो google.com के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, मतलब मेन चीज है अप्रोच। इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो वो तुम्हारी अप्रोच देखना चाहता है, ठीक है। तुम जितने मर्जी पॉइंट बोल सकते हो उतना बोलो, ठीक है। राउटर चेक करोगे, स्विच चेक करोगे, राउटर पे क्या चेक करोगे, राउटर पे भाई ये देखेंगे कि भाई इसकी तरफ कोई राउट है नहीं है, या फिर प्रॉपर इंटरफेस अप है नहीं है, इंटरफेस पे कोई एरर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिल्टर स्विच पे क्या चेक करोगे, मैक एड्रेस टेबल चेक करोगे, ठीक है। स्विच पे किसी तरह के कोई लॉग्स तो नहीं आ रहे, ये सब चीजें चेक करोगे, ठीक है। और क्या ये कंप्यूटर और किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पा रहा है प्लान के अंदर। स्विच के लेवल पे L2 लेवल पे सोच के आंसर दो उससे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करो, एक एक डिवाइस के ऊपर मैक्स टू मैक्स आप कितना दिमाग लगा सकते हो वो लगाओ, ठीक है। स्विच है, मैक एड्रेस टेबल पे काम करता है, राउटर है, राउटिंग टेबल पे काम करता है, राउटिंग चेक करेंगे, इंटरफेस चेक करेंगे, इंटरफेस पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, ये केबल तो फॉल्टी नहीं है, ये पोर्ट तो डाउन नहीं है, ठीक है ना। ये सारे लेवल है, ये सारी चीजें हैं। बाकी तो देखो कोई लिमिट नहीं है ट्रबल शूटिंग की। तो ओके। फिर लास्ट फाइनल आंसर क्या करोगे, फिर भी मान लो सब कुछ सही निकला, फिर भी नहीं चल रहा, अब एक रामबाण बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि वो रामबाण है तो वो काम कराना शुरू करा देगा, ऐसा नहीं होगा। बट हमें ट्रबल शूटिंग के तुम एक एंड रेजोल्यूशन पे आ जाओगे कि भाई ये होगा। अब देखो क्या होगा, मान लो अब भी यूजर कह रहा है कि भाई अब भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यूजर को यहाँ से
या तो तुम इस डिवाइस को रिप्लेस करवा लो, ठीक है, रिप्लेस करवा के उस यूजर को बोलो आप google.com का एक ट्रैफिक जनरेट करो जी google.com पे जाने के लिए, ठीक है। अब करेंगे पैकेट कैप्चर, ठीक है। पैकेट कैप्चर फायरवॉल पे भी होता है, राउटर पे भी हो जाता है और इस पे भी हो जाता है, स्विच पे, हर डिवाइस पे होता है पैकेट कैप्चर, ठीक है। हर डिवाइस पे पैकेट कैप्चर करने का अलग अलग वे होता है। पैकेट कैप्चर करो और देख लो कहाँ तक है। वैसे 99% प्रॉब्लम ट्रेस राउट पे खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ट्रेस राउट पे तुम्हें सारे हॉप क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे यहाँ, ठीक है। और सिंगल यूजर देखो इम्पैक्ट मेरे हिसाब से कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्विच एक यूजर को ट्रैफिक भेजना बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मल्टीपल यूजर इम्पैक्ट होंगे और आपको स्विच फॉल्टी लगता है तो स्विच रिप्लेस करो, बात खत्म। ये होता है। तो आपको ना डीपर डाउन जाना पड़ेगा अंदर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट कोई ज्यादा कोई डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता कि है। बाकी तो देखो, और अपन जो क्लास में डेली बेसिस पे जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर तुम सिर्फ उसको ही ध्यान से पढ़ रहे हो बस इतना ही इनफ है। पूरा इंटरव्यू ना गिने चुने टॉपिक पे हो रहा है। फॉलो टॉपिक अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे ही नाम लिख के बता सकता हूँ, देखो क्या पूछेगा। वी वायर, वर्चुअल राउटर, इंटरफेस कोई नहीं पूछेगा, जोन कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। अब इसके अलावा है तुम्हारा ऐप आईडी। ऐप आईडी नहीं पूछेगा यार, मैंने बताया भी है तुम्हारे वीडियोस में, अगर तुमने नहीं देखा है तो। ऐप आईडी पूछेगा तो सिर्फ ओवरव्यू पूछता है, व्हाट इज ऐप आईडी, दैट्स इट, कोई नहीं पूछेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट। एच पूछेगा, हाँ आर्किटेक्चर पूछेगा, ठीक है, जो SP3 आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है। SP3 आर्किटेक्चर पूछेगा। पैकेट फ्लो पूछेगा भाई फायरवॉल का, चाहे L1 पे चले जाओ चाहे L2 पे, ये सवाल आएगा ही आएगा। पैकेट फ्लो, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अच्छा, पैकेट फ्लो आएगा ही आएगा भाई फायरवॉल का। अभी हमारा पैकेट फ्लो नहीं हुआ है ना सर? नहीं, वो एंड में कराऊंगा मैं, क्योंकि अभी अपन को पूरे फीचर नहीं आते हैं, इसलिए जब सारे फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर करवाऊंगा पैकेट फ्लो। तो ना ये गिने चुने टॉपिक हैं और इंटरव्यू कंपैरिजन भी पूछेगा, कंपैरिजन किस। पालो अल्टो और दूसरे फायरवॉल। हाँ तो बताओ क्या होगा। बेसिकली SP3 है सर, सबसे ज्यादा डिफरेंस। नेक्स्ट जनरेशन तो सभी है, लेकिन SP3 की वजह से पालो अल्टो ज्यादा ये सेफ। तो ना मेन तो देखो, दो फायरवॉल में डिफरेंस कभी भी पूछता है तो आप सबसे पहले बोल सकते हो भाई आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हर सॉफ्टवेयर का हर फायरवॉल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों डिफरेंट वे में पैकेट को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सिस्को ASA का पैकेट फ्लो अलग है, पॉलो का अलग है, FortiGate का अलग है, हर वेंडर का अपना अपना तरीका है फायरवॉल को इंस्पेक्ट करवाने का, सॉरी पैकेट को इंस्पेक्ट करवाने का, ठीक है। तो ये गिने चुने टॉपिक हैं, अगर मतलब मैं निकालूंगा ना तो मैक्स टू मैक्स 8 से लेके 10 वीडियो होंगे, ठीक है। सिर्फ 8 से 10 वीडियो तुम्हें देखना, 10 घंटे 12 घंटे के, एक डेढ़ दिन में आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। ये कर लो। इसके अलावा भाई इंटरनेट पे तो मैं तुम्हें एक दो सजेस्ट कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।